और जब एससीवी कैलकुलेट हो जाता है तो आसानी से हम क्या कर लेते हैं, आसानी से जो है हम किसी भी कंपाउंड का एलसीबी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि एससीबी और एलसीबी में जो रिलेशन है उस रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए। तो इस तरीके से हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर देख लिया था कैलोरीमीटर का, साथ में ये कैलकुलेशन की क्या प्रोसीजर है उसको देखा हुआ था, और एक मैंने न्यूमेरिकल भी आपसे कहा था करने के लिए, तो न्यूमेरिकल भी आप लोगों ने शायद किया होगा। तो न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन था उसमें स्मॉल डब्ल्यू नहीं दिया गया था, तो स्मॉल डब्ल्यू आपको निकालना था किसकी सहायता से, तो आपको वेट दिया गया था और मीन स्पेसिफिक हीट आपको दिया गया था। और मैंने बोला था कि जब कभी भी आपको वाटर इक्विवेलेंस निकालना होता है, तो जो वाटर इक्विवेलेंस होता है उसकी वैल्यू हमेशा m इंटू एस के बराबर होती है। तो m का मतलब मास होता है, तो जो मास आपको दिया गया था, और s का मतलब था स्पेसिफिक हीट। क्योंकि इसमें कई चीजें होती हैं, कई चीजें इंक्लूड होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर मीन लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था मीन स्पेसिफिक हीट। तो आपको बस कुछ नहीं करना था, जो मास दिया गया था वेट ऑफ बम कैलोरीमीटर एक्सेट्रा 2940 ग्राम, उस 2940 ग्राम में मल्टीप्लाई आपको करना था 0.098 का। अगर आप ये मल्टीप्लाई कर लेते तो ये जो वैल्यू आती ये स्मॉल डब्ल्यू की आ गई होती। तो स्मॉल डब्ल्यू आपको मिल गया होता, कैपिटल डब्ल्यू दिया गया है यहाँ पे, कैपिटल डब्ल्यू का जो वैल्यू है 2592 ग्राम है। तो ये आपको पता ही है, वेट भी दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है जीसीवी। जीसीवी इज अ ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू, जीसीवी का मतलब है एससीवी ही। तो जीसीवी आपका निकल जाता, और जीसीवी जब निकल जाता, जीसीवी की वैल्यू जो है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 8185 आ रहा है, मैच कर लेंगे। जीसीवी की वैल्यू जो है वो आ रहा है 8185.36 कैलोरी पर ग्राम। ऐसा आ रहा है सबका क्या? ये वैल्यू सबकी आ रही है क्या? आपने कैलकुलेशन किया आप लोगों ने? नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है। स्मॉल स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, m इंटू एस करने पर? स्मॉल डब्ल्यू कितना आ रहा है? m का वैल्यू है 3940, 3940 ग्राम इंटू 0.098। स्पेसिफिक हीट का यूनिट नहीं होता है। 3940 मल्टीप्लाइड बाई 0.098, तो ये स्मॉल डब्ल्यू निकल जाएगा आपका, वाटर इक्विवेलेंट निकल जाएगा, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, ये वैल्यू आ जाएगी आपको। कितना आ रहा है सबका, कितना ग्राम आ रहा है? तो मल्टीप्लाई करना है सीधा। यस सर, 386 into 1 2। हाँ 386.12 ग्राम। यस सर। ठीक, तो स्मॉल डब्ल्यू मिल गया आपको। अब फार्मूला लिख लो, जीसीवी निकालना है तो लिखो जीसीवी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू ब्रैकेट क्लोज इनटू डेल टी, डेल बनाइए एक, डेल्टा बनाइए, और फिर स्मॉल टी, मतलब जो डिफरेंस है ये टेम्परेचर का, डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स क्या है? वेट ऑफ द फ्यूल है, जितना फ्यूल आपने लिया होगा वेट में। सारी वैल्यू दी गई है, स्मॉल डब्ल्यू नहीं दिया गया था, आप निकाल लिया है। अब वैल्यू रखिए ब्रैकेट में, कैपिटल डब्ल्यू का मान देखिए कितना है, तो कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू जो है वेट ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, ये कितना दिया है? 259। हाँ 2592, तो 2592 प्लस 386.12 ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस देखो दिया है, राइज इन टेम्परेचर
राइजिंग टेम्परेचर का मतलब वो टेम्परेचर डिफरेंस है, कितना टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो ये दिया है 2.732, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें ऐसा। एंड डिवाइड बाई, देखो वेट भी दिया है, कितना कोल आपने लिया है उसका वेट है आपके पास 0.994, वो वेट हो गया आपका। इसी को सॉल्व कर लीजिए बस। इसको सॉल्व करने पे देखिए आंसर आपका क्या आता है। अर्चना भारती, रोशनी, क्या रोशनी कुछ कहना चाहती हो क्या रोशनी? नहीं सर। ओके, तो अनम्यूट हो, अरे म्यूट हो। आई थिंक आ गया होगा, मुझे लग रहा है कि आंसर आ जाना चाहिए। ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर दो। जो वैल्यू आएगी वो जीसीवी की आएगी, जीसीवी का मतलब एससीवी। लेकिन क्वेश्चन में जीसीवी लिखा है तो हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, जीसीवी निकालेंगे। किसी का नहीं आया अभी तक? सर 8185.33 आया है। ठीक है, वही तो मैं बोल रहा था, 8185.33, ठीक है। कैलोरी पर ग्राम, यूनिट भी लिख दीजिए, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। तो कल क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने सोचा आप लगा लेंगे, सब वैल्यू दी गई थी, लगा लेना चाहिए था। तो कुछ आगे बताते आज हम। चलिए एलसीवी निकालिए जल्दी से, जीसीवी निकल गया, एलसीवी कैलकुलेट करिए। आज काफी समय तक ओपन ही नहीं हो रहा था डेस्कटॉप ही, यहाँ का अपडेट कर रहा था बहुत देर तक। विंडो 2010 है तो काफी दिक्कत करता है, रोज इसका अपडेशन चलता है। कौन है? अंजलि मिश्रा, अंजलि म्यूट हो, अंजलि, ये मुझे करना पड़ेगा। अर्चना भारती भी एडमिट नहीं हुई? हो गया भाई, आया कुछ बोला भी करें भाई, मुझे लगता है कि कितना देर से कैलकुलेशन कर रहे हैं आप लोग। आ गया सर। कितना आया? 7762। 7762.7 कैलोरी पर, हाँ कैलोरी पर ग्राम, यस ठीक सर। है, हाँ ठीक है, कैलोरी पर ग्राम। हाँ कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं देख लें, सुन लें। एलसीवी इज इक्वल टू जीसीवी माइनस परसेंटेज वेट ऑफ हाइड्रोजन, ये फार्मूला बोल रहा हूं पहले। जीसीवी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में एनसीवी कह रहा था कि एलसीवी कह रहा था, एलसीवी कह रहा है तो एलसीवी लिखिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एलसीवी के फॉर्म में बोल रहा हूँ, मैंने जीसीवी के फॉर्म में बोलना चाह रहा था, एलसीवी के फॉर्म में बोल रहे हैं। एलसीवी इज इक्वल टू जीसीवी माइनस परसेंटेज वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 0.09 इंटू 587, ये फार्मूला होगा।
अब जीसीवी लिखो, अभी निकाले तुम, उसको रख दो। और हाइड्रोजन का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया गया है, कहीं क्वेश्चन में दिया गया होगा, हाँ दिया तो है। फिर देखिए क्वेश्चन में दिया है इफ द फ्यूल कंटेन्स 8% ऑफ हाइड्रोजन, तो 8 लिख दीजिएगा इंटू 0.09 इंटू 587, ऐसा हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में करिएगा, इस साइड को पहले मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। तो जो वैल्यू आ रही है 7762.7 आ रही है। हो गया सभी का? यस सर। ठीक है, देखो एक फार्मूला और आपको मैंने भेजा हुआ है, जो पिछली बार मैंने आपको सेंड किया है। उस फार्मूले में देखिए लिखा होगा C इज इक्वल टू, सी का मतलब है GCV, C इज इक्वल टू इन ब्रैकेट कैपिटल W प्लस स्मॉल w, फिर एक दूसरा ब्रैकेट है T2 माइनस T1 प्लस कूलिंग करेक्शन। कूलिंग करेक्शन का मतलब होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट कूल करता है तब पर भी कुछ हीट निकलती होगी, तो वो हीट भी क्या करती होगी, कैलोरीफिक वैल्यू के मान को या उसके वैल्यू को बढ़ाती होगी, तो इसलिए ये वैल्यू ऐड की जा रही है टेम्परेचर में। फिर माइनस देखिए किया जा रहा है, माइनस के बाद ब्रैकेट बनाया गया था और लिखा गया था एसिड प्लस फ्यूज वायर प्लस थ्रेड करेक्शन, थ्रेड धागा, थ्रेड करेक्शन। ये वैल्यू माइनस क्यों की जा रही है? ये सपोज किया जाता है कि कोई भी फ्यूल अगर बर्न करता है, जलता है, तो उसमें मान लीजिए सल्फर है, नाइट्रोजन है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कुछ गैसेस बनाते होंगे, या कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो इस दौरान भी कुछ हीट जो है खर्च होती होगी। तो अगर हीट खर्च हो रही है तो वो हीट क्या करती होगी, टेम्परेचर की वैल्यू को माइनस करती होगी। तो इसलिए देखिए एसिड को माइनस किया, एसिड को, और फ्यूज वायर का मतलब है कि जो मैग्नीशियम का वायर है उसको भी हीट करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वो ही क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट होगा, जो टोटल गेन हो रहा होगा हीट में। और जो थ्रेड है, थ्रेड भी कुछ एनर्जी ले रहा होगा, हीट ले रहा होगा, इसीलिए इन तीनों को एक साथ ऐड करके टोटल से माइनस किया जा रहा है। तो एक्चुअली ये क्या है, करेक्शन के लिए है कि नॉर्मली जो प्रोसेस है उसमें कुछ करेक्शंस भी करने पड़ते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन इन करेक्शंस पर भी आते हैं। इसमें कुछ नहीं होगा, आपको एसिड करेक्शन की वैल्यू देगा, थ्रेड करेक्शन की वैल्यू देगा, और कूलिंग करेक्शन की वैल्यू देगा, आपको बस सीधा सीधा वैल्यू रखना होता है। तो ये फार्मूला भी मैंने आपको भेज के रखा हुआ है, जहां पर आपने कैलकुलेशन किया था, कैलकुलेशन का जो नेक्स्ट पेज भेजा था मैंने, कैलकुलेशन का जो अगला पेज भेजा था, उसी में ये फार्मूला है लास्ट में एकदम। अब देख लेंगे, नहीं है तो फिर से भेज दें, देख लीजिए एक बार है कि नहीं आपके पास, मिला आपको? है सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ मैं फिर से, उस क्वेश्चन को फिर से करें जरा सा, और जल्दी स्पीड किया करें, आप लोग पूरा समय गंवा देते हैं। कौन बोल रहा है? अमित, हाँ बोलो अमित, अमित बोलो। तुम्हारी आवाज वाइब्रेटेड आती है भाई, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तुम व्हाट्सएप बोल दो, व्हाट्सएप लिख दो, तुम व्हाट्सएप में करो मैसेज, या चैट में मैसेज कर दो जो बोलना चाह रहे हो, आवाज ठीक से आ नहीं रही तुम्हारी। एक भेज रहा हूँ मैं क्वेश्चन जल्दी से, और या तेज स्पीड से करिएगा, बहुत धीरे आप लोग करते हो क्वेश्चन। केवल कैलकुलेशन करिएगा फटाफट।
क्रॉप भी करना पड़ता है इसको थोड़ा सा, तो सब छाप देंगे पकड़ के। भेज रहा हूँ। जाके चला गया, देखिए क्वेश्चन व्हाट्सएप पे है, और तेजी स्पीड से करिएगा, एक करेक्शन पर है। जो नहीं पढ़ पाइएगा बताएंगे, मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको, पहले क्वेश्चन देख लें सभी लोग, फिर मैं पढ़ के बोल दूंगा क्या है। A sample of coal contains 92% carbon, 5% hydrogen and 3% S. S मतलब राख होता है। Full stop. When this coal was treated for calorific value in the bomb calorimeter, the following results होगा, the following results were obtained. क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है यहाँ लिखा हुआ है। weight of coal burnt 0.95 gram, weight of water taken 700 gram, water equivalent of bomb and calorimeter is equal to 2000 gram, increase in temperature 2.48 degree centigrade, acid correction 60 calorie, cooling correction 0.02 degree centigrade, fuse wire correction छूट गया है, fuse wire correction is equal to 10 calorie, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द HCV एंड NCV ऑफ कोल, ये क्वेश्चन है। स्पीड थोड़ा तेज रखिएगा जैसे जल्दी से मिल जाए आंसर हमको, और सभी लोग लगाने का प्रयास करें। सभी लोग का देखते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, ये आपकी भी ड्यूटी है कि सभी लोग करें जितने लोग हैं। सर थ्रेड करेक्शन नहीं दिया क्या? जो चीज नहीं दिया उसको नहीं करेंगे, और क्या उसमें कौन सी दिक्कत है, जो चीज नहीं दिया उसको छोड़ दीजिए, उसका मतलब वैल्यू 0 है। चौबीस लोग हैं इस समय, 24। कोशिश करें कि सभी लोग करें इसे क्वेश्चन को। जिसके पास फार्मूला नहीं है वो दूसरे बच्चे से ले ले व्हाट्सएप से, जिसने कल नहीं ज्वाइन किया होगा, ये व्हाट्सएप पे भेजा गया होगा। लोकेश भेजिए, लोकेश। जो बच्चों के नाम मुझे नए लगते हैं मैं उनका नाम बोल देता हूँ जिससे बच्चे भेजें। पुराने बच्चे तो भेजते रहते हैं, लेकिन जो नए बच्चे रहते हैं जो कभी कभार आते हैं, जैसे लोकेश को मैंने पहली बार देख रहा हूँ। लोकेश करते उठते हो क्लास जी? लोकेश है? सर व्हाट्सएप करना है। हाँ व्हाट्सएप कर दो। अर्णव पांडे, लोकेश हैं कि गए? रोल नंबर 32 सेक्शन ए। नहीं बोलेंगे? लोकेश सर देख लीजिए, अरुण पांडे भेजे। अर्णव पांडे भेजो, एक मिनट, मैंने व्हाट्सएप भी ऑन देखा नहीं। अर्णव पांडे, हाँ ठीक है। अर्णव ने भेजा, बहुत ही हल्का है जी। किस पेन से लिख रहे हो? 6766.85 ये तुम्हारा निकला है एनसीवी, ओके। एंड 7031 ठीक तो है, बढ़िया, ठीक। सही है अर्णव का, सर। हाँ बढ़िया बढ़िया, ठीक। अर्णव पांडे ने भेजा, बढ़िया। फॉर्मूले में पुट कर दिए सर बस। बस और क्या, इसलिए तो कह रहे हैं। अब ये कौन है, सब बच्चे कहाँ गए?
और किसी का नहीं हुआ? या तेज करें कैलकुलेशन, बहुत धीरे आप लोग करते हो। 2 क्वेश्चन दे दो तो पूरा समय खत्म हो जाता है, और केवल बस वैल्यू रखनी होती है, उसको जल्दी से कैलकुलेट करना होता है। विनय कुमार राव ये भी कुछ नहीं भेजता। विनय राव, विनय है यस सर है। तो भेजो। तुम कुछ नहीं भेजते कभी। आज भेजना तो नो, ये उसका कुछ कैलकुलेशन करके भेजो मेरे पास। प्रीति भारती, प्रीति भारती भेजो, आंसर भेजो। प्रियंका साहनी, प्रियंका साहनी भी आंसर Yes, भेजो। sir. भेजो भेजो आंसर। शिव नारायण भी भेजो। शिव नारायण भेजते हो? शिव नारायण कुछ तुम? शिव नारायण यस सर। हाँ भेजिए आंसर। व्हाट्सअप करिए भेज जल्दी रहे हैं। जल्दी। हाँ व्हाट्सअप करिए पूरा आंसर। अच्छा कोई व्हाट्सअप करेंगे तो फोटो खींच के करेंगे, ऐसा नहीं खाली आंसर भेज देंगे पूछ करके। पूरा क्वेश्चन लगा के भेजेंगे, सर भेज दिए। जैसे भी अर्नब ने भेजा है। ये शैलेश भेजा है। ओके शैलेश, हाँ शैलेश बढ़िया कर रहा है। ठीक बढ़िया शैलेश, आंसर भी तुम्हारा सही आ रहा है। ठीक शैलेश बढ़िया, शैलेश का सही है। ओके ठीक है सर। बढ़िया शैलेश। और लोग क्या कर रहे हैं भाई? इतना दिन में केवल 2 लोग भेज पा रहे हैं। देखो अर्नब ने कितना पहले भेजा है, अर्नब ने 9:40 भेजा है, यानी 2-3 मिनट पहले मैंने बोला होगा क्वेश्चन, यानी 5-6 मिनट हो गए कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है। रोशनी, निष्ठा, आप लोग भी भेज रहे हैं। शिवनारायण, और कौन भेजा भी नहीं है? प्रखर, मकसूद, मुस्कान, जय नहीं भेजा अभी तक। जय तो पहले भेज देता है भाई, जय भी तक नहीं भेजा। आयुष भी भेजता है। आयुष तुमने क्यों नहीं भेजा अभी तक? सर देखिए हमने भेज दिया है। ठीक है, अभय भी पहले भेजता, अभय भी नहीं भेजा अभी तक। बोलना ना पड़े, जल्दी जल्दी भेजा करिए, जल्दी से फिर आगे देखा जाए। बहुत समय आप लोग मेरा खा जाते हो। अंतिम 6626 और बाद में 6974 कैसे हो रहा है? ये क्या किए? सर वो ऊपर वाला सॉल्व किए हैं, वो माइनस करना छोड़ दिए हैं। सर उसके नीचे देखिए, उसका आंसर है सॉल्व करने पे पूरा। हाँ सॉल्व करने पे तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 6974, लेकिन आ रहा है 7031 सभी बच्चों का। यस। थोड़ा सा कहीं कुछ हो रहा है, पॉइंट डेसिमल का कुछ फर्क आ रहा है। चलो ठीक है, ये 70 हो जाएगा। 0.2.48 सब वैल्यू सही रखी है। अच्छा वैल्यू कहीं मिस है एक, हाँ एक वैल्यू मिस कर रखी है इसने। तुमने जानते हो क्या रखा है? कूलिंग करेक्शन ऐड नहीं किया है, इसीलिए वैल्यू नहीं सही आ रही है। कूलिंग करेक्शन भी है, कूलिंग करेक्शन की वैल्यू तुमने ऐड नहीं किया है, इसीलिए थोड़ी वैल्यू डिफर आ रही है। ओके यस सर। हाँ कूलिंग करेक्शन है, उसकी वैल्यू दी गई है 0.02, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा, बाकी ठीक है। सर आपका यूट्यूब लेक्चर है? क्या चीज? यूट्यूब लेक्चर है सर आपका? SS2 में जाके देख लेना, SS2 में सब बना हुआ है।
SH1 में तो सर एक ऐसे ही लिंक भेजिए, लिंक SS एक भेजिए सर, है नहीं। SS2 का कौन सा लिंक है? अरे नहीं सर, वीडियो लेक्चर आपका। अच्छा ठीक है, भेज देंगे। SS2 में लगभग मेरे ख्याल से लगभग 60 के आसपास होंगे वीडियो, उसमें देख लेना, उसमें होगा सब। यस सर। SH1 में तो ऐसे ही बना दिए हैं, SH1 में बहुत अच्छा नहीं बनाया, क्योंकि घर से बना रहे थे, उतना कभी आवाज कभी ये, और इतना जल्दी, मतलब 10 मिनट का बनाओ तो कम से कम 2 GB का हो जा रहा था, और फिर उसको भेजने में ही सारा नेट खत्म, काफी दिक्कत आ रही थी, तो वो बहुत अच्छे नहीं बन पाए हैं। हो गया भाई, आगे चले? अब यस सर। हाँ, लग रहा है कि और नहीं सब भेज पाएंगे। अब मैं मान ले रहा हूँ कि सबका हो गया है। अब जो लोग नहीं कर पाएंगे वो अंतिमा से संपर्क करेंगे, और अर्नब से संपर्क करेंगे, और किसने भेजा है मुझको? शैलेश भेजा है, 3 लोग भेजे हैं, इन 3 लोग से संपर्क कर लेंगे, अगर जिनका आंसर नहीं आ रहा है, जिनको कुछ कंफ्यूजन होगा, उन लोग से देख लेंगे कैसे है। किसी और एक का आया, देखो ये किसका है, ये है नवनीत का, नवनीत का है, नवनीत ठीक है, नवनीत बढ़िया, ओके ठीक, ठीक, नवनीत का भी ठीक है, चलो। अच्छा, यस सर। अब आगे चलते हैं जल्दी से। अ, हम मान के चल रहे हैं सब कर लेंगे, जो नहीं भेज पा रहे कोई बात नहीं, बाद में कैलकुलेट कर लीजिएगा, भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखते हैं। अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि कोई भी फ्यूल है, उसका हम लोग किस तरह से कैलोरी मीटर की सहायता से SCV निकाल सकते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका भी हमारे पास है, और वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि थ्योरेटिकल वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो सकती है फ्यूल में। यानी ये तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा हो रहा था, यानी आपको मिल रहा था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, लेकिन अगर किसी भी फ्यूल को आपको थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करना है, उसके लिए भी एक फार्मूला हमारे पास है, और वो जो फार्मूला है उसे कहते हैं डुलोंग फार्मूला। जाहिर सी बात है कि साइंटिस्ट का नाम है डुलोंग, तो उसी के नाम पे डुलोंग फार्मूला है। तो डुलोंग फार्मूला की सहायता से भी किसी भी फ्यूल का हम HCV कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन दोनों पर आते हैं एग्जामिनेशंस में, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी कभी दे करके पूछता है, और कभी कहता है कि डुलोंग फार्मूले पर कैलकुलेशन करिए, तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा होता है। जैसे अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन भेजा है, तो उसमें देखिए लिखा था कि बम कैलोरी मीटर का एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो ये फॉलोइंग डाटा आपको मिला है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और भी चीजें जो अभी हम लोग को फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, उसमें केवल हर एक जो भी फ्यूल बना होता है कंपोजिशन में, उसकी परसेंटेज वैल्यू दी रहती है। और यहाँ पर जब कभी भी हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू करते हैं, तो सबका वेट दिया रहेगा, वाटर का वेट दिया रहेगा, स्मॉल W होगा, कैपिटल W होगा, डेल T होता है, तो ये सारी वैल्यू होती है, तो इजिली पता चल जाता है। तो अगला जो है वो है थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। अगला टॉपिक है थ्योरेटिकल। विनय कुमार राव भेज रहा है, चलो भाई विनय, पहली बार विनय ने कुछ भेजा भाई, देख लें जल्दी से। विनय कुमार राव भेजा है, ओके विनय, ठीक तो आ रहा है तुम्हारा आंसर? विनय बढ़िया, ऐसे भेज दिया करो भाई, अच्छी तो है, अच्छी बात तो है, बढ़िया भेजो, ठीक। मैं भेज दे रहा हूँ जिससे कि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, मैं जल्दी से आपको भेजने का व्हाट्सएप चेक करेंगे अपने। चला गया है, तो हेडिंग बोल रहा हूँ मैं, क्या है हेडिंग? है थियोरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, ये हेडिंग दीजिएगा। इसमें लिखना होगा, इसमें लिखना होगा आपको, 4 लाइनें हैं। थियोरेटिकली, कॉमा,
the calorific value of a fuel theoretically, comma, the calorific value of a fuel can be calculated if the percentage of the constituent का मतलब होता है जिससे बना हुआ, संघट्य मतलब जिससे उसका फॉर्मेशन हुआ हो, if the percentage of the constituent elements are known, क्लास नहीं है? हाँ, कौन सा? जय कुशवाहा है। आपसे बात करने का। ए भाई, जय कुशवाहा, अत्ती मैडम का मैसेज आपके लिए है कि आप अत्ती मैडम से बात कर लीजिएगा। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा, मैडम यहाँ के बोल गई हैं। ओके, पैरा चेंज। According to Dulong, the calorific value of a आगे का भेज दे रहे हैं। The calorific value of a fuel is the भेज दिया गया, देख लीजिएगा, ये दूसरे पेज पे है। is the sum of calorific value of its constituents, लास्ट में लिखा है constituents, फुल स्टॉप है। the calorific value of carbon hydrogen में H2 नहीं होगा, केवल H होगा। the calorific value of carbon, hydrogen and sulfur are found to be 8080, 34500 and 2240 किलो कैलोरी पर केजी। ये किलो कैलोरी पर केजी की वैल्यू है रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लो हम जो कोई भी फ्यूल है तो मिलकर के बना होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, सल्फर से। नाइट्रोजन का कंबशन नहीं होता है, तो नाइट्रोजन कभी भी कंबशन नहीं करता है। तो ये सारी वैल्यू दी जाती है। तो ये तीन चीजों का इस्तेमाल होता है कैलकुलेशन में, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, और इनके कंबशन से हीट जनरेट होती है। तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू आपको दिया गया है। डुलोंग फार्मूला फॉर, नीचे की लाइन से था, डुलोंग फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कैलोरीफिक वैल्यू इज गिवन एज, तो एक फार्मूला है डुलोंग का, डुलोंग फार्मूला है। समय खत्म होने वाला होगा हमको लग रहा है, क्योंकि मैं भेज दूंगा और एक क्वेश्चन भी भेज दूंगा। ये मतलब सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी मैं क्वेश्चन भेज दूंगा। आप घर पे बैठ के क्वेश्चन करिएगा, तो थोड़ा तेजी से चलेगा हमारा भी। मैं भेज रहा हूँ। फार्मूला भेज रहा हूँ, देखिए फार्मूला गया है, देख लीजिएगा। फार्मूला है HCV इज इक्वल टू 1/100 in bracket 8080 into
8080 इंटू सी लिखा है, मतलब इसका मतलब है वेट ऑफ कार्बन। यहाँ पर परसेंटेज वेट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि देखिए 1/100 से डिवाइड कर दिया गया है शुरू में ही, तो अब केवल वेट ऑफ कार्बन आएगा। तो परसेंटेज में मान लीजिए दिया रहेगा 85%, तो बस 85 लिखना होता है ऐसा। प्लस 34500 इन ब्रैकेट हाइड्रोजन H लिखा है, उसके आगे देखिए जो कट किया गया है वो कट छोड़ दीजिएगा, H लिखा गया है, माइनस ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन डिवाइड बाई 8 और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। ये ऑक्सीजन है, जीरो नहीं है, माइनस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वेट यहां रखा जाएगा, डिवाइड बाई 8 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2240 इंटू S, फिर S का मतलब होगा सल्फर का वेट, ये क्वेश्चन में दिया गया होगा, आपको बस वैल्यू रखना होगा। और जो आंसर आता है वो आता है किलो कैलोरी पर केजी, आंसर आएगा किलो कैलोरी पर केजी में, तो आगे लिख देंगे किलो कैलोरी पर केजी ऐसा। क्वेश्चन भेज रहे हैं आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डुलोंग पर है, जो फॉर्मूला भी आपने लिखा है उसी फॉर्मूले पर इस क्वेश्चन को करना होगा। अगर सेशन खत्म भी हो जाएगा तो मैं और भी अगर क्वेश्चन मुझे मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन तो मैं भेज दूंगा आपको, वो सारे क्वेश्चन करके रखिएगा, तो कल जब हमारी मुलाकात होगी तो इसका क्वेश्चन कम से कम खत्म हो जाएगा, तो वो सही रहेगा, क्योंकि कभी भी सेशन बंद हो सकता है ये।